हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बैंकिंग सेक्टर के बारे में। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या हो रहा है और मेरे को कौन सा दो बैंक ऐसा पसंद है, मैं ये वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। टू बैंक विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैक इन नेक्स्ट क्वार्टर, जो कि Q2 ऑफ FY26 है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं क्रेडिट ग्रोथ के बारे में। जो मैक्रो एनवायरनमेंट है बैंकिंग में, मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। तो पहले देखेंगे तो क्रेडिट ग्रोथ जो है इस साल है 9%। ठीक है, जो लास्ट ईयर था इट वाज 16%। तो क्रेडिट ग्रोथ ही 50% से गिर गया, 16 से 9% में आ गया। तो आप लोगों को इधर से ही समझ में आ जाएगा कि मैक्रो लेवल में बैंक के साथ क्या हो रहा है। बैंक के साथ ग्रोथ आधा हो गया ना, क्रेडिट ग्रोथ। और अगर क्रेडिट ग्रोथ ही नहीं होगा तो बैंक लैंड किसको करेगा, और लैंड नहीं करेगा तो पैसा कैसे कमाएगा। बैंक तो पैसा ही कमाता है लैंड करके ना। और उसके साथ साथ रेट कट का भी इशू आ रहा है अभी, जैसे कि आरबीआई ने रेट कट भी कर दिया। और माइक्रो फाइनेंस में हो गया या एनबीएफसी में हो गया, सब में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम माइक्रो फाइनेंस और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उन लोगों ने ये बता दिया कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, मतलब वर्स्ट खत्म हो गया। ठीक है, मतलब खत्म नहीं हुआ, वो पीछे है। जो वर्स्ट थे अभी इम्प्रूव ही करते जाएगा। फिर भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बैंक का तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि देखो कोई बैंक ग्रो ही नहीं कर पा रहा है अच्छे से। और जो माइक्रो फाइनेंस हो या क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल लोन हो, तो उसका जो पोर्शन है सभी बैंक में मतलब कम कर रहा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो सिक्योर्ड लेंडिंग है उसमें जा रहा है। तो उसमें जाने से क्या होता है, जो कि माइक्रो फाइनेंस हो गया या पर्सनल लोन हो गया, ये हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें यील्ड जो होता है बैंक का, तो उसमें ज़्यादा मिलता है। और जो सिक्योर्ड एसेट है उसमें यील्ड कम मिलता है। तो ये यील्ड के वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है बैंक के, वो कम हो जाता है। अगर यील्ड ज़्यादा मिलेगा तो मार्जिन भी इम्प्रूव होते जाएगा, और आगे जाके मतलब इम्प्रूव होगा और मार्जिन भी अच्छा दिखेगा। अगर ये यील्ड कम होते जाएगा तो मार्जिन जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है, वो कम हो जाएगा। तो कम होने से क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, लॉस हो जाएगा। तो इसी वजह से बैंकिंग का जो है अभी मतलब ये सेक्टर में बहुत ही मतलब प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, लेकिन इम्प्रूव भी उतना अच्छे से नहीं कर रहा है। और इसका वर्स बिहाइंड है। लेकिन ये मतलब अभी जैसे कि अगर देखो, ये बैंकिंग सेक्टर में जो है, मैं एनबीएफसी की बात नहीं कर रहा हूँ। एनबीएफसी में क्या होता है, एनबीएफसी में अभी ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ आ जाएगा तो वापस मतलब आ जाएगा। ये लोग बैंक वाले लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जितना इनका अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक था वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ठीक है, कम करने के बाद वो सिक्योर्ड में ज़्यादा जा रहा है। अगर सिक्योर्ड में ज़्यादा जाएगा तो आगे जाके ऑटोमेटिकली नीम तो कम ही होगा ना, क्योंकि यील्ड कम हो जाएगा। देन अगर बैंक का मतलब जो आईसीआईसी बैंक या एक्सिस बैंक का बात करें, तो ये लोग लास्ट ईयर को 15% से ग्रो करता था, लेकिन इस साल में मतलब Q1 ऑफ FY26 में सिंगल डिजिट से ग्रो कर रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर मतलब जो बड़े बैंक है वही अगर सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं, तो छोटा बैंक कितना ही ग्रो करेगा, 15% 16% इतना से ही ग्रो कर पाएगा ना, नॉट मोर देन 20% से तो कोई नहीं ग्रो कर रहा है आई गेस। और एयू अच्छा कर रहा है नो डाउट, बट एयू के भी ग्रोथ रेट 15% के करीब ही है। ठीक है, मैं एयू की बात आगे जाके करूंगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। देन अगर पीएसयू बैंक देखोगे तो उसमें तो और बुरा हाल है। ये तो मतलब पूरा ही प्राइम हाउसिंग लोन पे जा रहा है। फिर जो एमएसएमई है और वो होलसेल बैंकिंग में भी मतलब फाइनेंस कर रहा है। ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग आगे जाके मतलब जो सिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड लेंडिंग होता है और जिसमें कम नीम मिलता है, तो उसमें जा रहा है। तो वैसे भी इसका मतलब मतलब जहाँ पे यील्ड कम होगा तो उधर जाएगा, तो नीम कम ही होगा। तो ये सब बैंक जो है, बड़े बड़े बैंक्स, मतलब ये सब उधर ही जा रहा है। मतलब नीम कंप्रेस तो होना ही है। और अगर मैं बात करूँ तो सिटी यूनियन बैंक है, तो सिटी यूनियन
बैंक भी अच्छा से ग्रो किया, ठीक है, 15 to 16% से ग्रो किया। बट नीम इसका इसका नीम देखोगे तो इसका नीम कंप्रेस नहीं हुआ, ठीक है। और आरओई नंबर जो है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो इंक्रीज हो गया, मतलब थोड़ा इंक्रीज हो गया। एसेट क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव हुआ, मतलब ये लोग अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और गाइडेंस भी अच्छा दिया, मतलब ये एनवायरनमेंट में अगर कोई मिड टीन का गाइडेंस देता है तो इट इज़ अ गुड बैंक, ठीक है। मैं लाइक सिटी यूनियन बैंक को देखोगे तो लाइक 15% से ग्रो किया, 15% 16% से, और लाइक गाइडेंस भी अच्छा दे रहा है, मिड टीन से ग्रो करेगा। तो अगर थोड़ा हाई कर लेगा 18 to 20 तो और भी अच्छा है ना। लाइक राइट नाउ द सिचुएशन इज नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि और ये भी नहीं है कि आगे जाके इम्प्रूव होगा। आगे जाके तो बोल ही दिया कि लो यील्डिंग प्रोडक्ट में जा रहा है तो उसमें नीम कम हो जाएगा। तो नीम कम होने से क्या होता है, इन्वेस्टर को इतना पसंद नहीं आता है, ठीक है। और वो क्या पता कुछ उल्टा पुल्टा मतलब हो जाए कि जीएनपीए या एनपीए नंबर जो ग्रॉस एनपीए हो, और मतलब एनपीए हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो आगे जाके बढ़ जाए ना। तो आगे जाके अगर वो बढ़ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ये बैंक जो है वो लॉस में आ जाएगा। तो लॉस में आने से क्या है, वो इन्वेस्टर जो अभी पैसा लगाया आगे जाके कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, आगे जाके नीम कंप्रेस हो जाएगा। मैनेजमेंट डायरेक्ट ओपनली आके ऐसा बोल रहा है, और लाइक ऐसा बोल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये बैंक में अभी लाइक ये सब कंपनी में कौन इन्वेस्ट करेगा? दिस इज नॉट द राइट वे टू इन्वेस्ट ना। और आगे और आईडीएफसी बैंक का देखोगे तो ये बैंक अच्छा है, लेकिन इनका जो 6% ऑफ द माइक्रो फाइनेंस बुक था ना, उसके वजह से पूरा उनका लाइक EPS फेल बाई 70%, 6% की वजह से 70% गिर गया। यही तो बैंक है ना। तो इसमें ये लेवरेज बिजनेस है, देखोगे तो 6% के वजह से 70% का नुकसान, मतलब EPS गिर गया, ठीक है। और ये लोग जो बोल रहे हैं मैनेजमेंट कमेंट, वो विश्वनाथन करके कुछ नाम है CEO का, MD and CEO, तो उनका वो यही बोल रहा है कि ये लोग माइक्रो फाइनेंस के एक्सपोजर को कम करते जा रहा है, ठीक है। और इस साल जो है, मतलब ये क्वार्टर में 3.4 या 3.5% में आ गया, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस का एक्सपोजर। सेम चीज कि आगे जाके नीम कंप्रेस होगा। और उन्होंने ये भी बोला कि आगे जाके अगर रेट कट होगा तो ये तो और भी खराब है मतलब वो लोगों के लिए, क्योंकि नीम और ज्यादा कंप्रेस होगा। और लाइक नीम जो आगे जाके रेट कट का है वो इट इज़ मोर लाइकली टू हैपन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आगे मतलब मैनेजमेंट ने अच्छे से बोला कि इट इज़ मोर लाइकली टू हैपन कि नीम आगे जाके कट होगा, रेट कट होगा, ठीक है। और नीम कंप्रेस होगा ही, क्योंकि देखो अगर 6% ऑफ द बुक था, अभी 3.4%, और ऐसे देखोगे तो इट इज़ अ गुड बैंक, ठीक है। अगर माइक्रो फाइनेंस का हटा दोगे तो बैंक का अभी कोई इशू नहीं है और ये अच्छे से ग्रो करते जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो लाइक 20-25% जो ग्रो किया ये 2021 से 2024 तक के बीच में, वो अभी ग्रो नहीं कर पाएगा इस कंडीशन। और ये कॉन कॉल में जो बोला, मेरे को लगा कि मैनेजमेंट ने खुद बोला कि नीम कंप्रेस होगा और माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम है और बाकी सब में स्टेडी ग्रोथ होगा, मतलब ग्रोथ थोड़ा कम होगा, लाइक 13%-15% के बीच में ऐसा कुछ होगा। तो हमें Q2 में ट्रैक करना पड़ेगा। और लाइक मैंने जो लास्ट में बोला था कि मेरे को दो बैंक मेरे को अच्छा लगा, दैट इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और सिटी यूनियन बैंक। ये दोनों ने मिड टीन से ग्रो किया और आगे जाके अच्छा भी करेगा। और नीम भी इनका कंप्रेस नहीं हुआ, ठीक है। और मतलब ये भी अच्छा है कि ये एनवायरनमेंट में अगर किसी का नीम कंप्रेस नहीं हो रहा है तो इट इज़ गुड बैंक, मतलब अच्छा से मतलब अच्छा रिपोर्ट दिया, ठीक है। और आगे जाके ये गाइडेंस भी यही दे रहा है कि मिड टीन से ग्रो करेगा, विच इज़ गुड ना। तो आगे जाके हमें यही ट्रैक करना पड़ेगा। और ये क्रेडिट ग्रोथ जो मैंने पहले ही बोला था 9% है, दैट हैज़ टू ग्रो। ये धीरे धीरे ग्रो करना पड़ेगा। अगर ये स्टेबल रहा 9-10 के पास रहा तो वो लाइक चांसेस कम है। और आगे जाके अगर ये 15% हो गया तो इट इज़ गुड चांस कि बैंकिंग सेक्टर में फिर से हम मतलब जो कुछ कंपनियां अच्छे से 20%-25% ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो यही आगे जाके ट्रैक करना है कि हमें कि कौन सा बैंक अच्छा करता है। Q2 में मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा बैंक का क्या रिपोर्ट आया है, कौन सा बैंक क्या है। तो ये वीडियो में इतना ही रखते हैं और आगे जाके मैं एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करूँगा। थैंक यू।